अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के सीएम केसीआर से गुजरात के साबिक सीएम शंकर सिंह वाघेले की मुलाकात। केसीआर की जानिब से कौमी पार्टी कायम करने के फैसले की तायीद, अपनी मुकम्मल हिमायत का किया ऐलान। करेंसी नोटों पर मोदी की तस्वीर छपने से नहीं होनी चाहिए हैरत। वजीर केटीआर का नाम बदलने की सियासत को निशाना बनाते हुए तंजिया ट्वीट। पीएम मोदी और मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन पर की तनकीद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ईदगाह मिरालम से तिरंगा बाइक रैली कामयाब। हजारों की तादाद में मर्दों, खवातीन और बच्चों की शिरकत। हैदराबाद से भारत और भारत से है हैदराबाद। नेशनल इंटीग्रेशन डे तिरंगा रैली से सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। वजीर केटीआर ने रियासत की अवाम को मोहतात रहने का दिया मशवरा। कहा, बास पार्टियां जात पात और मजहब की बुनियाद पर लोगों को तकसीम करने की कर रही हैं कोशिश। तीन रोज़ा तेलंगाना नेशनल इंटीग्रेशन डे तकारीब का आगाज। वुज़रा, अरकान असेंबली, ओहदेदारान, तुलबा और अवाम की तिरंगा रैलियों में शिरकत। कल सीएम केसीआर का हैदराबाद के एनटीआर स्टेडियम में होगा जलसे आम। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से गुजरात के साबिक़ वज़ीर आला शंकर सिंह वाघेले ने हैदराबाद में मुलाकात की। प्रगति भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान वाघेला ने सीएम केसीआर की जानिब से कौमी पार्टी कायम करने के फैसले की तायीद की और अपनी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। वाज़ेह हो कि शंकर सिंह वाघेला ने बीजेपी छोड़कर प्रजा शक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी कायम की है और वो गुजरात असेंबली के इंतखाबात में मुकाबला करने वाले हैं। रियासत गुजरात के अहमदाबाद में वाक़ एलजी मेडिकल कॉलेज का नाम नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज रखने पर आज जुमे को तेलंगाना के वज़ीर आईटी के तारक रामाराव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर मोदी हुकूमत पर तंज करते हुए तबसरा किया कि इससे पहले भी सरदार पटेल स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। केटीआर ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अगर मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन जी को मौका दिया जाए तो जल्दी ही आरबीआई के ज़रिए छापे जाने वाले करेंसी नोटों पर भी मोदी की तस्वीर लगाने के इम्कानात हैं। वज़ीर केटीआर ने तंज किया कि करेंसी नोटों पर महात्मा गांधी जी की जगह मोदी की तस्वीर शाया की जाती है तो ये हैरत की बात नहीं होगी। यौम इंज़माम तेलंगाना के पेश नज़र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज बाद नमाज जुमा ईदगाह मिरालम से तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, जिसमें हज़ारों की तादाद में मर्दों, ख़वातीन और बच्चों ने शिरकत करते हुए रैली को कामयाब बनाया। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में यौम इंज़माम तेलंगाना के ज़िमन में मनाए जा रहे नेशनल इंटीग्रेशन डे तकरीबात के हिस्से के तौर पर आज जुमे को तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। इस रैली में मजलिसी अरकान असेंबली सैयद अहमद पाशा क़ादरी, मौज़्ज़म ख़ान, मुमताज़ अहमद ख़ान, कौसर मुहिउद्दीन, अहमद बलाला, जाफ़र हुसैन मेराज, अरकान काउंसिल सैयद अमीनुल हसन जाफरी और रियाजुल हसन अफंदी के अलावा कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और कारकुनान के साथ साथ मुहिब्बान मजलिस व शहरियान की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से अरकान असेंबली की क़यादत में ज़ेली रैलियों ने ईदगाह मिरालम पहुँचकर मरकज़ी तिरंगा बाइक रैली में जम हो गई। ईदगाह मिरालम के पास मस्जिद अबू बकर में नमाज जुमा की अदायगी के साथ ही रैली का आगाज़ हुआ। इस दौरान जगह जगह मजलिसी क़ायदीन व मुहिब्बान मजलिस की जानिब से इस्तक़बालिया स्टेज लगाकर रैली में शरीक क़ायदीन व शहरियान का खैर मक़दम किया गया। ये मरकज़ी बाइक तिरंगा रैली तीगलकुंटा के चौराहे पर इख्तिताम पजीर हुई और एक जलसे आम में तब्दील हो गई। इस मौके पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कौमी परचम तिरंगा लहरा कर सलामी दी और जलसे का आगाज़ ख़िरत कलाम पाक से हुआ।
इस जलसे में मजलिसी अरकान असम्बली व काउंसिल ने खिताब फरमाया। याखुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने सकूत हैदराबाद की तारीख़ और क़ुरबानियों पर रोशनी डाली, जबकि सदारती खिताब असदुद्दीन ओवैसी ने किया, जिसमें सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद के बग़ैर भारत नहीं है और भारत के बग़ैर हैदराबाद नहीं है। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को फ़िरका परस्त ताकतें लिबरेशन डे मनाने का ऐलान कर रही हैं, जबकि इस दिन रियासत हैदराबाद का इंडियन यूनियन में इंज़माम हुआ था। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कल हफ्ते के रोज़ NTR स्टेडियम में वज़ीर आला KCR के जलसे में शिरकत करने अवाम से अपील की। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हम तमाम अपने मुल्क की और सरज़मीन दखन की तारीख़ से वाकिफ़ हैं। 17 सितंबर को ऑपरेशन पोलो हुआ, जिसको पोलिस एक्शन भी कहा जाता है, और उसके बाद सरज़मीन दखन पर निज़ाम दखन की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद और पूरी रियासत हैदराबाद हमारे वतन अज़ीज़ भारत का हिस्सा बन गई। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मजलिस ने यह ऐलान किया कि हम इसको एकजहती के दिन के तौर पर मनाएंगे, और जिन्होंने न हैदराबाद की आज़ादी में न जद्दोजहद में अपना पसीना तक नहीं बहाया, वो इसको लिबरेशन डे के तौर पर ऐलान करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको तारीख़ में लेकर नहीं जाना चाहता, सिर्फ चंद अहम बातें बताना चाहूँगा। यकीनन हम तमाम को फ़ख्र है और ख़ुशी है कि हैदराबाद हिंदुस्तान और भारत का हिस्सा बना। निज़ाम की हुकूमत थी, मगर निज़ाम की हुकूमत कोई जमहूरी हुकूमत नहीं थी। निज़ाम की हुकूमत जागीरदारों के ऊपर मुश्तमिल थी। निज़ाम की हुकूमत में चंद मुट्ठी भर दौलतमंद जागीरदार थे, जिनके पास हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन थी। उनकी हुकूमत थी, कोई जमहूरी हुकूमत नहीं थी, ना कोई दस्तूर था, ना आवाम को कोई हुकूक थे, जैसा आज हमारे पास बाबा साहिब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है। जो लोग इसको लिबरेशन डे का नाम देते हैं, मैं उनसे मुखातिब होकर कह रहा हूं कि आप तमाम लोग झूठे हैं। आपने हैदराबाद की आज़ादी में अपना पसीना तक नहीं बहाया। बहादुरपुरा ताड़बंद चौराहे पर हैदराबाद हलई मेमन जमात की जानिब से इस्तकबालिया स्टेज लगाते हुए मजलिस की तिरंगा बाइक रैली में शरीक मजलिसी कायदीन व शहरियान का शानदार खैर मकदम किया गया। इस मौके पर BNK कॉलोनी के सदर याया भाई, हैदराबाद हलई मेमन जमात के सदर मोहम्मद शब्बीर भोजानी और दीगर जिम्मेदारान व अरकान ने अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खान, जाफर हुसैन मेराज, यूथ आइकन, यासर अरफात, कॉरपोरेटर्स सोहेल खादरी, हुसैनी पाशा और दीगर की गुलपोशी व शालपोशी करते हुए खैर मकदम किया। इस मौके पर हैदराबाद हलई मेमन जमात के सदर मोहम्मद शब्बीर भोजानी ने इस्तकबालिया स्टेज से खिताब करते हुए इस रैली को कामयाब बनाने के लिए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत अच्छी जो बातें बताए हैं। और याया भाई मस्जिद नबी करीम कॉलोनी के सदर और उनकी पूरी कमेटी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ के कामों में काफ़ी जो है बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लेते हैं। मैं फिर से एक बार से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तेलंगाना के वज़ीर IT के तारक रामा राव ने आज जुमे को राजन्ना सल्ला के जूनियर कॉलेज ग्राउंड में मुनक़्क़िदा नेशनल इंटीग्रेशन डे तकरीब में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बड़े पैमाने पर निकाली गई रैली का आगाज़ किया और बाद-ए-अज़ां जलसे आम से खिताब किया। इस मौके पर KTR ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना की तश्कील के 8 साल बाद 17 सितंबर के मौके को याद किया। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से सवाल किया कि क्या वो रियासत को 10,000 करोड़ रुपए
अलॉट करेंगे या फिर यह सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाई है। उन्होंने कहा कि मैं तेलंगाना के लोगों को बास पार्टियों के खिलाफ खबरदार करता हूं जो जात पात और मजहब की बुनियाद पर हमारे लोगों को तकसीम करने की कोशिश कर रही हैं। अगर हम मोहतात नहीं रहे तो तेलंगाना दहाइयों में हासिल की गई तरक्की के लिहाज से पीछे रह जाएगा। तेलंगाना मट्टिलोने ఈ మూలవాగు నీళ్లలోనే పౌరుషం ఉన్నది, పోరాట స్ఫూర్తి ఉన్నది. అందుకే ఆనాడు ఇప్పుడే వినోద్ కుమార్ గారు, రమేష్ అన్న, అరుణమ్మ, మాధవి అందరూ కూడా చెప్పినట్టు ఆనాడే నిజాం నవాబుకు వ్యతిరేకంగా సాయుధ పోరాటంలో ముందున్న ఆనాడే అవసరమైతే అజ్ఞాతవాసానికి పోయి రాజేశ్వరరావు గారు లాంటి పెద్దలు, బద్దం ఎల్లారెడ్డి గారు లాంటి పెద్దలు ఎంతో మంది, ఒకరిద్దరు కాదు వేలాది మంది ఆనాడు పోరాట స్ఫూర్తి ప్రదర్శించిన తదనంతరం బలవంతంగా ఆంధ్రను తెలంగాణను కలిపి ఒక బలవంతపు పెళ్లి చేసే క్రమంలో తిరగబడి ఆనాడే ఇడ్లీ సాంబార్ గో బ్యాక్ అని వలసవాద ఆంధ్ర పెత్తనానికి వ్యతిరేకంగా గొంతు విప్పిన ఆ తర్వాత మళ్ళీ 1968లో 371 మంది పిల్లలు ఆత్మ బలిదానం చేసి మళ్ళొక్కసారి మా రాష్ట్రం మాకు కావాలని తిరగబడ్డా మళ్ళీ 2001 నుంచి 2014 వరకు జరిగిన ఉద్యమంలో వందలాది మంది పిల్లలు ఆత్మ బలిదానాలతో బలవన్ మరణాలతో ఢిల్లీని కదిలించేదాకా మరి పోరాట పటిమను इंडियन यूनियन में हैदराबाद दक्कन स्टेट के इंजमाम की ज़िम्मत में रियासत गिर सतह पर से रोज़ा कौमी यकजहती तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। आज 16 सितंबर बरोज़ जुमा रियासत के तमाम असम्बली हल्क़ेजात में तिरंगा रैलियों और आम जलसे मुनक़िद किए गए, जिसमें रियासती वुज़रा, अरकान असम्बली, अवामी नुमाइंदे, सरकारी ओहदेदार, स्कूली तलबा और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। మన తెలంగాణ గడ్డ ఇప్పుడు మనం నివసిస్తున్నటువంటి గడ్డ కూడా బ్రిటిష్ పరిపాలన లేనప్పుడు ఇక్కడ మనకున్నటువంటి పరిపాలనలో ఆనాడు ఉన్నటువంటి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మొదటి హోంశాఖ మంత్రులు హైదరాబాద్కు వచ్చి నిజాం ప్రభుత్వాన్ని కలిసి మీరు కూడా స్వాతంత్రంలో కలవండి, ప్రజలందరూ కోరుకుంటున్నారని చెప్పి భారతదేశ స్వాతంత్రంలో మన గడ్డను కలిపినటువంటి రోజు 17 సెప్టెంబర్ 1948. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ 15 ఆగస్టు 75 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంలో 15 రోజుల పాటు బ్రహ్మాండంగా పండుగ వాతావరణంగా తెలంగాణ అంతటా ఒక పండుగ వాతావరణంగా కార్యక్రమాలు చేసుకున్నాం. 8వ తారీఖు నుంచి 20వ తారీఖు వరకు. ఈ రోజు కూడా మన తెలంగాణకు భారతదేశంలో విలీనమైన రోజు రేపటికి, రేపు 17వ తారీఖు నాటికి 75 సంవత్సరాల మన తెలంగాణ భారతదేశంలో విలీనమైన సందర్భంగా ఈ యొక్క వజ్రోత్సవాలను 3 రోజుల పాటు జరపాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నిర్ణయించారు. రాష్ట్ర దేశ సమైక్యత కొరకు మనందరం కూడా కట్టుబడి ఉన్నాము. తెలంగాణ రాష్ట్రము రేపటికి 17వ తేదీకి 75 సంవత్సరాలలో అడుగు పెడుతున్నాము. అంతకు 1947లో మనకు స్వతంత్రం వచ్చినాక రాష్ట్రం మాత్రము రాచరిక పరిపాలనలో ఉండే 17వ సెప్టెంబర్ సంక్షేమంలో మనందరం కూడా కంచిపోయాం. కాబట్టి ఈ రోజు మనందరం కూడా ఈ ఘనంగా ఈ 3 రోజులు ఇవాళ రేపు ఎల్లుండి 3 రోజులు కార్యక్రమం నిర్వహించుకోవాలని మేము కృషిలో నడుస్తూ ఉంటాము. దయచేసి అందరూ కూడా మెల్లగా చూసి నడవాలి. మరి గాంధీ బుధార్పేట, గాంధీ చౌక్ మార్కెట్ నుంచి మళ్ళీ మనం గ్రౌండ్కి వస్తాము. ఏం మర్చిపోకుండా నీళ్లు ఉన్నాయి, పిల్లలు జాగ్రత్త, ఎవరు కూడా ఇబ్బంది పడకుండా రావాలని కోరుతున్న మరోసారి మీ అందరికి కూడా స్వాగతము సుస్వాగతం తెలియజేస్తాము. ఇంకా ఈ కులాలకు మతాలకు తావు లేకుండా మనమందరం కూడా శాంతియుతంగా సామరస్యంగా అన్ని కులాలు అన్ని మతాలందరం కూడా భారతదేశ స్వతంత్రం కొరకు ఎట్లయితే పోరాడి అసూలు బాసిండ్రో, ప్రాణాలు త్యాగం చేసిండ్రో, ఇవాళ తెలంగాణ అయితే దక్కన్ హైదరాబాద్ స్టేట్ నుంచి కూడా మన రాష్ట్రం మనకు భారతదేశంలో కలవాలని చెప్పి ఆ రోజు ఎందరో మంది పాపం మరి ఇలా అనేక మంది చేతుల్లో ప్రాణాలు పోయినాయి, ప్రాణాలు త్యాగం చేసిండ్రు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఇది ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి కొరకే, ఇది తెలియటానికి కొరకు ఈ కార్యక్రమం తీసుకున్నాం. కులాలు మతాలన్నీ సమానంగా ఉండాలని చెప్పి ఏదైతే రాజ్యాంగాన్ని రచించిండో ఆ రాజ్యాంగ కర్త ఇవాళ రాజ్యాంగంలో 3 ఆర్టికల్ లేకపోతే మన తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చేదే కాదు.
హైదరాబాద్ ఫంక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఫర్ దాట్ ఆల్సో జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ తరఫున బస్సెస్, లాజిస్టిక్స్ అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్, మండల్ ఆఫీసర్స్, జీపీ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ అదే పనిలో ఆల్మోస్ట్ 1 వీక్ 10 డేస్ నుంచి ఉన్నారు. సో 17th కూడా ఇప్పుడు చాలా చక్కగా ప్లాన్ చేశాము. తర్వాత 3rd డే ఆఫ్ సెలబ్రేషన్స్ కూడా సండే రోజు ఉంది. సో 3rd డే ఆఫ్ సెలబ్రేషన్ సండే రోజు ఆఫ్టర్నూన్ 2 PM మన జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో ఒక పెద్ద కల్చరల్ ఫంక్షన్ కూడా ఏర్పాటు చేశాము. దాంట్లో తెలంగాణ సంస్కృతి, తర్వాత డాన్సెస్, తర్వాత మ్యూజిక్, లాట్ ఆఫ్ సెలబ్రేషన్స్ కూడా ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ సంవత్సరం 3 days ఆఫ్ సెలబ్రేషన్స్ స్టార్ట్ చేస్తూ నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు సెప్టెంబర్ 17, 2023 వరకు ఆల్మోస్ట్ 1 year సెలబ్రేషన్స్ కంక్లూడ్ చేస్తాము. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने रियासती हुकूमत की जानिब से कोमरम भीम आदिवासी भवन और सेवालाल बंजारा भवन की तामीर के लिए सीएम केसीआर की सताइश की। ताहम उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले भवन की तामीर और दस्तूर साज BR अम्बेडकर के मुजस्समे को नस्ब करने का सीएम केसीआर से मुतालबा किया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के केसीआर 2 अच्छे काम करे। एक कोमरम भीम जो ट्राइबलों के वास्ते भवन, वैसी सेवालाल इज गिरिजनों का लीडर, लंबाड़ों का लीडर, ये दोनों का भवन बना रहे। वहाँ पर हाईटेक सिटी में हमारे जुबली पे लगा रहे और उसमें शादी कर ले सकते, मीटिंग लगा ले सकते और बर्थडे कर सकते। कोई मीटिंग भी नौजवान लंबाड़े उन्दो ट्राइबल मीटिंग लगाने का काम एक को कम से कम 25 करोड़ 25 करोड़ 24 करोड़ 25 करोड़ ऐसा लगा के कल इनॉग्रेशन करने वाला हूँ 17 तारीख को। मैं बोल रहा हूँ ये मेरा पुराना वादा है, पुराना इश्यू है। महात्मा ज्योतिराव फूले ऑडिटोरियम बनाने के वास्ते मोहम्मद आजम वो अपना एक्सेस लैंड सरेंडर कर दिया गवर्नमेंट को। अब वहाँ पर लैंड के ऊपर कब्जा करने को देख रहे। कितने साल रखते, मैं पहले मरता उन्होंने चीफ मिनिस्टर बने 6 साल के पहले एक मरता आए थे जहाँ पर अली के अंबरपेट में महात्मा ज्योतिराव फूले स्टैचू को बर्थडे को गार्लैंड करे। उसी दिन बोला देखो भाई ये जगह है, इसमें तुम बना सकते हैं। तेलंगाना कांग्रेस ने सकुतो हैदराबाद के ज़िमन में डायमंड जुबली तकरीब मनाने का फैसला किया है और कल हफ्ते को टीपीसीसी सदर गांधी भवन में कौमी परचम लहराएंगे। ये बात तेलंगाना कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट अंजन कुमार यादव ने आज गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि निज़ाम दक्कन स्टेट का इंडियन यूनियन में इंज़माम 17 सितंबर 1948 को हुआ था, जिसके लिए जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहम किरदार अदा किया था। जबकि मौजूदा दौर में बीजेपी ने इस दिन को बतौर लिबरेशन डे तो टीआरएस नेशनल इंटीग्रेशन डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया है, जबकि इन दोनों को इसका हक नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ये सिर्फ आने वाले इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी और टीआरएस की मिली भगत है। उन्होंने कहा कि मरकज़ में बीजेपी और रियासत में टीआरएस ने अवाम को कर्ज़ों में डुबो दिया है। देश के लिए कुछ करा जब बीजेपी नहीं थी। आज भी तेलंगाना का जो मर्ज हुआ, सरदार वल्लभ भाई जो पटेल आए थे यहाँ पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल मीडिएटर कर रहे निज़ाम सरकार से, होम मिनिस्टर बन के यहाँ पर आके बातचीत से कदम हुआ। ये कोई मज़हब को खिलाफ वैसा काम नहीं हुआ था। ये रजामंदी से सब हुआ सो है। इसको बीजेपी वाले हम पूरा सरकार के खिलाफ लड़ाई लग के जंग करके लाए, सरकार एसोसिएशन बना के
हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंट मार के आने वाले चुनाव में फ़ायदा उठाने के वास्ते ये ड्रामाबाजी चल रहा दोनों का भी। इतने सालों से केसीआर 9 साल हुआ, कभी इसके बारे में कुछ कर रहा ना। एनटीआर गार्डन में लगा रहा ना मीटिंग। बीजेपी टीआरएस दोनों मिलके ये मिलके जो इन्हें वोटा हिंदुओं के कहने के वास्ते इन्हें बीजेपी वाला कर रहा, इन्हें कहाँ वोटवा चले जाएंगे बोल के केसीआर उनके जुड़ के लड़ रहा। ये सब दोनों का मिली जुली ड्रामा है। ये सब वो करोड़ों रुपये खर्चे में वहाँ पर है। यहाँ स्टेट भी फायदे तेलंगाना स्टेट को आज कर्जे में 5 लाख करोड़ रुपए कर्जे में डाले। ये पूरे कैसा है, पूरे देखो नेकलेस रोड सिटी शहर के अंदर पूरे बयाना पोस्टरा कैसा कि यही लोग पूरा निज़ाम नवाब से खींच के भारत सरकार को दिए सरकार एक्टिंग कर रहे। निज़ाम से कोई वो ना हुआ, तुम हिस्ट्री पढ़ो। तेलंगाना के इंडियन यूनियन में इंजमाम की डायमंड जुबली तकरीबात के हिस्से के तौर पर आज ज़िला मुस्तक़र वरंगल में मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बशमूल मुलाजमीन और तलबा ने नेशनल इंटीग्रेशन डे रैलियों में जोश व खरोश के साथ शिरकत की। गवर्नमेंट चीफ विप और वरंगल वेस्ट रुकन असेंबली DVN भास्कर ने बाज़ाब्ता तौर पर हनमकोंडा डिवीज़न पुलिस और दीगर अहदेदारों के हमरा एक बड़ी बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के ग्राउंड में इख्तिताम पजीर हुई, जहां एक जलसे-आम का एहतमाम किया गया। అన్ని రకాలుగా ధనాన్ని ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకొని ప్రాణాలు సైతం లెక్క చేయకుండా వారి త్యాగత ఫలితమే ఈరోజు మనకు స్వతంత్రం వచ్చినటువంటి విషయాన్ని మనమందరం కూడా స్మరించుకోవాలన్నటువంటి విషయాన్ని గురించి సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం। ఆ స్వతంత్ర పోరాటంలో పాల్గొన్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఎవరు లేకపోవచ్చు, కానీ వారు చేసినటువంటి పోరాట స్ఫూర్తి కళ్ళకు కట్టినట్టుగా మనకు చరిత్ర చెప్తుంది। वजीर पंचायत राज व देही तरक्की अरवली दयाकर राव ने MLC P श्रीनिवास रेड्डी के हमरा पालाकुर्ती मंडल हेडक्वार्टर्स में एक बड़े जुलूस और मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर रोड एंड बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन M श्रीनिवास के अलावा तलबा, सरकारी मुलाजमीन और दीगर मौजूद थे। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में 17 सितंबर को मुनक्किद किए जा रहे जलसे में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह शिरकत करने वाले हैं। ताहम यहाँ पर बाज़ नामालूम अफराद की जानिब से मरकजी वज़ीर अमित शाह के खिलाफ पोस्टर्स लगाए गए हैं। कंटोनमेंट यूथ के नाम वाले इन पोस्टरों में मरकजी हुकूमत से कई सवाल किए गए हैं। इन पोस्टर्स में 20 सवालात किए गए हैं और ये पूछा गया कि मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म मोदी ने रियासत की तरक्की में किस तरह ताउन किया है। शहर हैदराबाद में 17 सितंबर हफ्ते के रोज़ तेलंगाना का इंडियन यूनियन में इंजमाम के ज़िम्मन में मुनक्किद किए जा रहे नेशनल इंटीग्रेशन डे तकरीबात के पेश नज़र हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने मुख्तलिफ इलाक़ों में ट्रैफिक तहदीदात आयद की है। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद AV रंगनाथन ने आज एक प्रेस मीट करते हुए तफसीलात बताई। देख लीजिए आप, इसमें जंक्शन जो अवॉइड करना है वो ये अम्बेडकर स्टैचू, मतलब ये टैंक बंड के हैदराबाद की तरफ जो जंक्शन है अम्बेडकर स्टैचू जंक्शन बोलते हैं हम, कवाड़ीगुड़ा क्रॉस रोड्स, ये सिकंदराबाद की तरफ टैंक बंड का एंट्री पॉइंट है। NTR स्टेडियम मतलब इंदिरा पार्क एरिया है। अपर टैंक बंड, लोअर टैंक बंड भी अवॉइड करना है, लिबर्टी जंक्शन भी अवॉइड करना है, नेकलेस रोड पूरा बंद रहता है और अशोक नगर क्रॉस रोड्स, इंदिरा पार्क, ये 9 जंक्शंस को कल अवॉइड करना है। और यहाँ देख लीजिए आप 19 जंक्शंस है, ये आउटर पेरिफेरी में मतलब ये इंदिरा पार्क का 3 किलोमीटर रेडियस में ये जो जंक्शंस है, ये 9 जंक्शंस एक कोर एरिया में पड़ता है और इसको ज़रूर आप अवॉइड करना है। और ये 19 जंक्शंस जो आउटर कोर एरिया में आ रहा है तो इसको भी आप ट्राई कर लीजिए अवॉइड करने के लिए। तो आप एक बार हमारा ट्रैफिक एडवाइजरी ध्यान से देख लीजिए, देखने के बाद आपका ट्रैवल प्लान भी आप प्लान कर लीजिए। तेलंगाना जातीय सమైక్యత वज्रोत्सवालू इस असर पे कल NTR स्टेडियम इंदिरा पार्क वहाँ पब्लिक मीटिंग दोपहर ऑलमोस्ट 12 o'clock से शाम तक, मतलब शाम 7 बजे तक 1 लाख से ज़्यादा लोग पूरा तेलंगाना स्टेट से पूरा करीब 2500 बसेस में आ रहे हैदराबाद को आ रहे। तो इस कारण से हम यहाँ पूरा ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस लगाए। आप एक बार देख लीजिए आप मैप को भी। ये जो नॉर्थ तेलंगाना से आ रहे हैं ये बसेस में आप ये ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये ब्लू लाइन पे ये ब्लू लाइन जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये नॉर्थ तेलंगाना से बसेस जो आ रहे हैं, ये इनका पार्किंग एरिया है। यहाँ पे नेकलेस रोड है,
तो सिकंदराबाद का एंट्रेंस है करबला जंक्शन बोल के है। ये करबला जंक्शन सिकंदराबाद के एंट्रेंस टैंक बंड के आगे रहता है, टैंक बंड से आगे। ये करबला जंक्शन के नज़दीक में है जो नेकलेस रोड में पार्किंग है। और जो लोग वारंगल पुराना असवाइल वारंगल डिस्ट्रिक्ट से जो लोग आ रहे हैं, येलो लाइन ये है, ये उपल, तारनाका और चिलकलगुड़ा, मुशीराबाद एरिया तक आके वहाँ पार्किंग करेंगे। और साउथ तेलंगाना से जो लोग आ रहे हैं, मतलब साउथ तेलंगाना मतलब ये असवाइल नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट है, और खम्मम रूट भी इसी रूट में पड़ता है। एलबी नगर, दिलसुख नगर, मलकपेट इस रूट से आके पुतलीबौली, नामपल्ली, और यहाँ इनका पार्किंग है। खम्मम और ये नलगोंडा वाले जो आ रहे हैं इनका पार्किंग है निज़ाम कॉलेज एरिया है। और ये महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट से जो लोग आ रहे हैं ये इस रास्ते पे आ रहे हैं, अत्तापुर से मेहदीपट्टनम से लगड़ी कपूल से इनका पार्किंग भी यही निज़ाम कॉलेज के निज़ाम कॉलेज में ही है। और संगारेड्डी से जो लोग आ रहे हैं इस मीटिंग के लिए, तो इन लोगों का ये ग्रीन लाइन जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन लाइन है। तो पठान चेरू, कुकटपल्ली, अमीरपेट, पंजागुट्टा ऐसा आ रहा है आके लगड़ी कपूल से इन लोगों का पार्किंग है, ये पब्लिक गार्डन्स। तो पूरा इस वजह से हम ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए सिटी में, हम डिटेल्ड ट्रैफिक एडवाइजरी भी दिए सब लोगों को। मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप ट्रैफिक एडवाइजरी देख लीजिए। दोपहर 12 o'clock से 12 बजे से शाम 7 बजे तक ये रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। कल सिकंदराबाद में अमित शाह साहब का प्रोग्राम है परेड ग्राउंड में, पुलिस परेड ग्राउंड में, सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक प्रोग्राम है। तो इस कारण से वहाँ ट्रैफिक का कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, और 8:30 बजे से 10:30 बजे तक रेस्ट्रिक्शंस हम इन्फोर्स करते हैं। तो पब्लिक को स्पेशली सिविल सर्विसेज मेंस जो लोग कल एग्जामिनेशन जो लोग अटेंड हो रहे, तो इनको हमारे तरफ से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा जल्दी पहुंचना है एग्जामिनेशन सेंटर्स को, जल्दी पहुंच के आप एग्जामिनेशन सेंटर्स को 1 घंटे पहले पहुंचना है, ये हमारा रिक्वेस्ट है। दरगाह शरीफ काजीपेट ज़िला हनमकुंडा के सालाना उर्स तकारीब का 23 से 25 सितंबर इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। तो इस मौके पर ज़िला कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हॉल में रियासती हुकूमत के चीफ विप व मुकामी रुकन असम्बली विनय भास्कर की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी व दीगर जिम्मेदारान ने शिरकत की। सज्जादा नशीन दरगाह शरीफ सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने तमाम तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। सरकारी मिशनरी अमले की खिदमात के ताल्लुक़ से ज़िला कलेक्टर ने 3 रोज़ा उर्स तकारीब के मौके पर मुतालिका अहदेदारों को 24 घंटे खिदमात अंजाम देते रहने की हिदायत दी और ज़ायरीन की सहूलियात का ख़ास ख्याल रखने को भी कहा। मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद के आसिफाबाद में TRS पार्टी कायदीन सैयद अंसार और मोहम्मद अहमद ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर मौसूम करने वज़ीर आला KCR के फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे तारीखी फैसला करार दिया। आसिफाबाद की हुडको कॉलोनी में TRS कायदीन कारकुनान और मकीनों ने वज़ीर आला की तस्वीर को दूध से नहलाया और CM KCR का शुक्रिया अदा किया। ज़िला आदिलाबाद के उटनूर मंडल मुस्तखर में वाक़ तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल स्कूल 2 के तलबा, जिनका ताल्लुक़ उटनूर मंडल के मौज़ा, दंतनपल्ली और नारनूर मंडल से है, को प्रिंसिपल और दीगर असातिज़ा की जानिब से ज़दोकोप और स्कूल से मुअत्तल किए जाने पर औलियाए तलबा ने आज स्कूल के रूबरू धरना देते हुए स्कूल प्रिंसिपल और असातिज़ा को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। ये तो मेरे भांजे हैं, इनको इतवार के दिन रात में बिस्किट के चोरी करने के इंतज़ाम में बहुत मार के, और क्या बहुत मारे, इतना मारे के पूरे हाथा फूल गए, सर फूल गया। मारने के बाद 7:30-8 बजे रात को TC लेके आके दूसरे दिन TC दे एक दिन भर रख लिया। इतवार के दिन भर रख लेके रात में मारे, दिन भर रख लेके रात में 7:30 बजे लेके जाके नानू को TC और बोनोफाइड के साथ छोड़ दिए। ये कौन सा जुर्म किया मेरा भांजा बताइए। आप बिस्किट चोरी करा, और बिस्किट चोरी करे से बच्चे को पूछे कि आपका बिस्किट चोरी हुआ क्या, बोलते नहीं हुआ मेरे बच्चे का बिस्किट चोरी। मेरा बिस्किट चोरी ना, मेरे बैग को ताला है, खाली उनको बेइल्ज़ाम लगा के बच्चे को ले जाके छोड़ दीजिए। ऐसे 1-2 बच्चे नहीं हैं, ऐसे 50 बच्चों को किए करते अभी तक। इन्होंने दोनों सामने आए तो हर एक हमको दबाने देख रहे ऊपर से।
पॉलिटिकल लीडर फिर ये 100 बाकी इशू डाल के ये करने दे रहे, बच्चे चोर बोल के पूरी क्लास टू क्लास डोर टू डोर घुमा के टीसी कोनो पर ये कर इनकी अब क्या होना इनका ये बोलो। टीसी तो दे के छोड़ दे, प्रिंसिपल इमीडिएटली सस्पेंड करके ये करना चाह रहे हैं। साबिक़ अमीर जमात इस्लामी हिंद वो नायब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी रहमतुल्लाह अलैह के ताज़ियती जलसे का शोबे राब्ता बराए उलमा व मदारिस इस्लामिया जमात इस्लामी हिंद याखुतपुरा के ज़ेर एहतमाम मस्जिद सालिहा ख़ासिम बंडलागुड़ा पर इनेकाद अमल में आया। इस ताज़ियती इजलास से नाज़िम शहर हाफिज़ मोहम्मद रशादुद्दीन, मुफ्ती तंजीम आलम ख़ासमी, मौलाना साक़िब उमरी, मौलाना सिराजुल हुदा नदवी और दीगर उलमाए कराम व मुफ्तियान उज़्ज़ाम ने खिताब किया और मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी की खिदमात को खिराज पेश किया। तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करें, उनको इल्लियीन में जगह दें और उनका नेमुल बदल दुनिया में ज़रूर पैदा करें। हमें तौफ़ीक़ दें कि हम उन जैसा बनके दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा जब बयान हुआ तो बयान के बाद इत्तेफाक से मेरी सादत की बात है कि मौलाना के बाजू मेरी कुर्सी लगी हुई थी, मौलाना के बाजू में मैं बैठा हुआ था वहां से। तो बयान के बाद जैसे मैं बैठा अभी बैठ रहा था कि मौलाना ने बहर शाबाशी तो दी, अब खुद गिलास में पानी का बॉटल खोल करके ढक्कन खोल कर उन्होंने खुद मुझे पानी दिया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के सीएम केसीआर से गुजरात के साबिक सीएम शंकर सिंह वाघेले की मुलाकात। केसीआर की जानिब से कौमी पार्टी कायम करने के फैसले की तायीद, अपनी मुकम्मल हिमायत का किया ऐलान। करेंसी नोटों पर मोदी की तस्वीर छपने से नहीं होनी चाहिए हैरत। वजीर केटीआर का नाम बदलने की सियासत को निशाना बनाते हुए तंजिया ट्वीट। पीएम मोदी और मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन पर की तनकीद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ईदगाह मिरालम से तिरंगा बाइक रैली कामयाब। हजारों की तादाद में मर्दों, खवातीन और बच्चों की शिरकत। हैदराबाद से भारत और भारत से है हैदराबाद। नेशनल इंटीग्रेशन डे तिरंगा रैली से सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। वजीर केटीआर ने रियासत की अवाम को मोहतात रहने का दिया मशवरा। कहा, बास पार्टियां जात पात और मजहब की बुनियाद पर लोगों को तकसीम करने की कर रही हैं कोशिश। तीन रोज़ा तेलंगाना नेशनल इंटीग्रेशन डे तकारीब का आगाज। वुज़रा, अरकान असेंबली, ओहदेदारान, तुलबा और अवाम की तिरंगा रैलियों में शिरकत। कल सीएम केसीआर का हैदराबाद के एनटीआर स्टेडियम में होगा जलसे आम। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।